जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम लगातार दूसरों से स्वीकृति की तलाश करते हैं। बचपन से लेकर वयस्कता तक हम मानते हैं कि हमारी मेहनत का असली फल तभी मिलता है जब हमें बाहर से प्रशंसा मिले। हम चाहते हैं कि हमारी सफलता को पहचाना जाए, हमारे प्रयासों की सराहना हो और हमें यह महसूस हो कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बाहरी स्वीकृति आपकी असली शक्ति को छीन सकती है? क्या यह पहचान जिसे हम बार बार ढूंढते हैं हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है? यह एक कठोर सत्य है। हमेशा दूसरों के अनुमोदन के पीछे भागते रहना हमें अपनी असली शक्ति से दूर कर देता है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप दूसरों की स्वीकृति से मुक्त होकर केवल अपनी असली पहचान को समझते हैं। वह पहचान जो आपने खुद बनाई है, न कि वह जो दुनिया ने आपके लिए तय की है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो कोई भी आपको नहीं पहचानता? यह वही पल है जब आप यह महसूस करते हैं कि अब तक जो कुछ भी आपने किया वह सिर्फ दूसरों की नजरों में था। लेकिन अब आप उस पहचान से बाहर आ चुके हैं जिसे लोग आपको अनजाने में थोपते थे। अब आप अकेले अपने रास्ते पर चल रहे हैं, बिना किसी के अनुमोदन के, बिना किसी की राय की चिंता किए। यह वही क्षण है जिसका हर पुरुष इंतजार करता है, वह क्षण जब वह अपनी असली शक्ति को पहचानता है। अब आप समझते हैं कि आपने अपनी असली पहचान को पहचाना है, वह पहचान जो आपने खुद बनाई है। अब आप जानते हैं कि आपको किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद को जान चुके हैं और यही सबसे बड़ी जीत है की ओर मार्गदर्शन करता है। मौन की शक्ति। हमारे चारों ओर हर दिन शोर और हलचल बनी रहती है। हम हमेशा किसी से प्रतिक्रिया, सराहना या ध्यान की उम्मीद करते रहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हो, किसी से बातचीत हो या अपने प्रयासों के बारे में बात करना हो। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें और हमारे बारे में जानें। यह हमारे अहंकार को संतुष्ट करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शोर और दिखावा हमें हमारी असली मंजिल से दूर ले जा रहा है? मौन में वह शक्ति है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम अपनी ऊर्जा दूसरों के ध्यान में व्यर्थ करते हैं, लेकिन यह हमें कोई स्थायी संतुष्टि नहीं देता। हम अपनी ताकत को दूसरों के सामने दिखाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन असली शक्ति तब मिलती है जब हम चुप रहते हैं, बिना किसी से उम्मीद किए, केवल अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। यही वह रास्ता है जिसमें न कोई दिखावा होता है, न प्रदर्शन, केवल सच्चाई, आत्मस्वीकृति और शांति होती है। जब हम अपने जीवन को बाहरी अनुमोदन से मुक्त कर देते हैं, तो हम अपने भीतर की गहरी आवाज को सुनने लगते हैं। यह वही आवाज है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और ताकत से जोड़ती है। यही वह शक्ति है जो चुपचाप काम करने में छिपी होती है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारे विचार और उद्देश्य हमारी आत्मा से सीधे जुड़ जाते हैं। यही वह मौन है जो हमें हमारी असली दिशा और पहचान की ओर मार्गदर्शन करता है। दर्शक से संबंध जोड़ना। आप शायद सोच रहे होंगे कि मौन में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? क्या सचमुच कोई इंसान बिना शोर किए दुनिया को बदल सकता है? क्या हम सच में बिना किसी बाहरी पहचान के भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन जब आप यह समझते हैं कि मौन में वह शक्ति है जो किसी और स्थान पर नहीं मिल सकती, तो आपको यह एहसास होता है कि असली काम वहीं होता है जहां बाहरी दुनिया की हलचल
रुक जाती है। अगर आप अपने जीवन के किसी भी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, आपकी शारीरिक स्थिति हो या आपका मानसिक स्वास्थ्य, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप बाहरी दुनिया की आवाजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंतरिक आवाज की ओर ध्यान देते हैं। यही वह समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि अब आपको किसी की स्वीकृति या ध्यान की आवश्यकता नहीं है। अब आप जानते हैं कि दुनिया जो आपको देखकर चलने की कोशिश करती है, वह अब आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं रह जाती। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, बिना किसी को दिखाने की कोशिश किए। यह यात्रा उस व्यक्ति की है जो खुद को पहचानता है और जानता है कि बाहरी स्वीकृति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी असली पहचान बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है, तब आप महसूस करते हैं कि आप असली परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। यह यात्रा अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे दुनिया को बिना शोर किए दिखाने की यात्रा है। आंतरिक विकास की महत्ता। जब हम बाहरी दुनिया से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं, तब हम अपने भीतर के असली स्व को देख सकते हैं। यह वह समय होता है जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपनी आत्मा से जुड़कर जिंदा हूं? और जब आपका उत्तर हां होता है, तो आप समझ जाते हैं कि आपने बाहरी दुनिया की उम्मीदों को छोड़कर अपने भीतर की वास्तविकता को अपनाया है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम तब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते जब तक हम दूसरों से स्वीकृति नहीं प्राप्त कर लेते। हम यह समझते हैं कि दुनिया को दिखाना ही हमारी असली पहचान है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी आंतरिक ताकत को भूल जाते हैं। असली सफलता तब होती है जब आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, अपनी आवाज को सुनते हैं और अपनी यात्रा को अपने तरीके से करते हैं। आज हम उसी यात्रा की बात करने जा रहे हैं, वह यात्रा जिसमें हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं बिना किसी से स्वीकृति की उम्मीद किए। यह वह यात्रा है जिसमें हम चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी पहचान को फिर से तैयार करते हैं, और जब परिणाम दिखते हैं तो दुनिया बस देखती रहती है, क्योंकि आपने वह किया है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। भाग 2, आत्म साक्षात्कार। स्वीकृति की सच्चाई। हमारे समाज, हमारी शिक्षा और रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों से स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी हम सफल होते हैं। बचपन से लेकर वयस्कता तक हम यह मानते हैं कि जब लोग हमें सराहते हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। हम इस स्वीकृति के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली शक्ति खुद पर विश्वास करने में है। स्वीकृति और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव। हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारी पहचान केवल दूसरों की राय, सराहना और अनुमोदन पर निर्भर करती है। हम यह उम्मीद करते हैं कि अगर लोग हमारी मेहनत, हमारी इच्छाओं और हमारे लक्ष्यों को पहचानें, तो हम सही रास्ते पर हैं। यही स्वीकृति ही वह पैमाना बन जाती है जिससे हम अपनी सफलता को मापते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बाहरी स्वीकृति हमें किस हद तक प्रभावित कर सकती है? यह हमें हमारी असली ताकत और आत्मविश्वास से दूर ले जाती है। असल में इस स्वीकृति के पीछे भागने से हम खुद को खो देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, न कि किसी और की राय में। यही भ्रम हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है। स्वीकृति की तलाश बनाम आंतरिक आत्मविश्वास।
यह समझना जरूरी है कि हम जिन चीजों की तलाश करते हैं, जैसे दूसरों से सराहना, वे केवल अस्थायी होती हैं। बाहरी सराहना हमें कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हमें यह स्वीकृति नहीं मिलती, तो हम खुद को अधूरा क्यों महसूस करते हैं? असल आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं और हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और समझते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे भीतर ही है, तो हम बाहरी स्वीकृति से परे हो जाते हैं। हमें अब किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। क्या यह लंबे समय तक टिकता है? क्या इससे हमें स्थायी आत्मविश्वास मिलता है? असल में बाहरी स्वीकृति की ये उम्मीदें हमारे भीतर गहरे असुरक्षा के भाव पैदा करती हैं। जब हम खुद से यह उम्मीद नहीं रखते कि हम सही कर रहे हैं, तो हम दूसरों से यही उम्मीद करते हैं, और जब वह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमारी आत्म छवि में गिरावट आती है। इसलिए असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप यह जानते हैं कि आपकी पहचान बाहरी स्वीकृति पर नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। बाहरी स्वीकृति की लत, हम सभी ने कभी न कभी इस खेल को खेला है। हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर लाइक्स की उम्मीद, हर एक पोस्ट पर दूसरों से प्रतिक्रिया की तलाश, और यह सोच कि हमारी मेहनत तभी पूरी होती है जब कोई हमें तारीफ करे। शुरुआत में हमें यह अच्छा लगता है, यह हमारे अहंकार को संतुष्ट करता है, हमें यह एहसास कराता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। स्वीकृति की तात्कालिक संतुष्टि, जब हम किसी काम को करते हैं और उस पर हमें तात्कालिक प्रतिक्रिया मिलती है, तो हम अपने काम को सही मान लेते हैं। यह वह मांसाहारी चक्र है। जैसे ही हमें प्रतिक्रिया मिलती है, हम और अधिक चाहते हैं। जैसे ही हमें एक लाइक या तारीफ मिलती है, हमारी आत्मसम्मान की भावना थोड़ी सी ऊपर उठती है। लेकिन यह तात्कालिक संतुष्टि स्थायी नहीं होती। हम फिर से उसी प्रशंसा की तलाश में जुट जाते हैं, जिससे हमारा मन कभी भरा नहीं। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है जो हमें कभी सच्चे आत्मविश्वास तक नहीं पहुंचने देती। हमें यह समझना होगा कि असली शक्ति और आत्मविश्वास तब आते हैं जब हम अपनी वैल्यू को दूसरों की राय से परे जाकर पहचानने लगते हैं। अत्यधिक स्वीकृति की आदत और इसके नतीजे, जब हम दूसरों से स्वीकृति की तलाश करते रहते हैं, तो हम अपनी आत्मनिर्भरता को खोने लगते हैं। हर बार जब हम किसी और की तारीफ के लिए काम करते हैं, तो हम अपनी असली ताकत से दूर होते जाते हैं। जब तक हम अपनी सफलता को दूसरों की तारीफ या स्वीकृति से जोड़कर देखते हैं, हमारी प्रगति सीमित रहती है। यह आदत हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना प्रभावित करती है कि हम अपनी पहचान दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं, और जब कोई हमारी मेहनत को नहीं पहचानता, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी यात्रा अधूरी है। इससे हमारी आत्म छवि पर असर पड़ता है और हम सोचने लगते हैं कि हमारी असली पहचान सिर्फ दूसरों की नजरों में ही बन सकती है। स्वीकृति की आदत छोड़ना। यह बदलाव तब शुरू होता है जब हम यह समझते हैं कि हमें दूसरों से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी असली ताकत और पहचान को खुद से पहचानने लगते हैं, तो हम दूसरों की स्वीकृति की तलाश करना छोड़ देते हैं। जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि आपकी सफलता और यात्रा दूसरों के अनुमोदन से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति से तय होगी, तो आपका जीवन बदल जाता है।
प्रशंसा के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह मानसिकता हमें कभी भी अपनी सच्ची क्षमता का एहसास नहीं होने देती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अहंकार आपकी असली शक्ति और लक्ष्य से आपको कितनी दूर ले जा सकता है? जब हम अहंकार को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम खुद को अपने असली उद्देश्य से दूर कर देते हैं। दिखाए बिना करने की शक्ति। यह तब होता है जब आप चुपचाप काम करते हैं और अपने परिणामों को बिना किसी बाहरी इशारे के प्राप्त करते हैं। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझते हैं कि आपकी प्रगति सिर्फ आपके लिए है, न कि दूसरों के लिए। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि सफलता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। आपका अहंकार, जो हमेशा आपको अपनी पहचान को साबित करने के लिए उकसाता है, अब शांत हो जाता है। यह वह बदलाव है जो आपके जीवन को सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। बाहरी स्वीकृति के बिना आत्मविश्वास बनाना। जब आप बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप वास्तविक आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास उस ठोस नींव से आता है जिसे आप अपने कार्यों के द्वारा बनाते हैं, न कि दूसरों की राय से। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर। आत्मविश्वास और अहंकार में एक बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास तब होता है जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और इसे बिना किसी से साबित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जबकि अहंकार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपको हर किसी से अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्यों को बिना किसी के अनुमोदन के करते हैं और केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर है और यह तभी जागृत होती है जब आप अहंकार को शांत करते हैं और खुद से संतुष्ट रहते हैं। सच्चे आत्मविश्वास का निर्माण। सच्चे आत्मविश्वास का निर्माण उस दिन से शुरू होता है जब आप अपने काम को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। जब आप खुद को परखने के लिए बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहते, तो आप असली आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हैं कि आपकी क्षमता और शक्ति अंदर से आती है, न कि दुनिया की स्वीकृति से। यह आत्मविश्वास उस विश्वास से आता है जो आप अपनी मेहनत और समर्पण में डालते हैं। यह वह आत्मविश्वास है जो किसी को दिखाए बिना आपकी असली शक्ति को दर्शाता है। मौन आत्मविश्वास। अहंकार की यह आवश्यकता हमें दुनिया में हर किसी से ऊपर उठने की कोशिश करती है ताकि हम सबकी नजरों में श्रेष्ठ दिख सकें। यही अहंकार हमें बाहरी स्वीकृति, पहचान और प्रशंसा के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह मानसिकता हमें कभी भी अपनी सच्ची क्षमता का एहसास नहीं होने देती। यह आत्मविश्वास किसी शोर से नहीं आता। यह तब आता है जब आप बिना किसी के सामने प्रदर्शन किए केवल अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं। यह वह आत्मविश्वास है जो बिना किसी बाहरी प्रमाण के आपके भीतर से निकलता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि बाहरी दुनिया से आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। यही वह आत्मविश्वास है जो समय के साथ बढ़ता है और जो आपको हर मुश्किल घड़ी में अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। पुराने स्व को समझना। आपका पुराना स्व वही है जो आपको अब तक सीमित कर रहा था। वह व्यक्ति जो आलसी था, जिसने हमेशा तात्कालिक संतुष्टि के पीछे दौड़ते हुए अपने बड़े लक्ष्यों से खुद को भटका लिया था। वह वही व्यक्ति है
जो अपने समय को बर्बाद करता था, जो अपने सपनों को अधूरा छोड़कर किसी और के रास्ते पर चलने की आदत डाल चुका था। अब वह पुराना आप कहीं नहीं ले जा सकता। क्या आप जानते हैं कि आप जिस पुराने स्व से जुड़कर अपने वर्तमान जीवन में जी रहे हैं, वही वह चीज है जो आपके आत्मविश्वास और आपकी सफलता की दिशा में बाधा डाल रही है। पुरानी आदतें और नकारात्मक सोच आपको बार बार उसी चक्र में फंसा देती हैं जो आपके विकास की राह में रुकावट डालता है। जब तक आप इस पुराने स्व को नहीं छोड़ते, आप कभी भी अपनी असली शक्ति को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप अपनी जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपने पुराने स्व को पहचानना और उसे छोड़ना। पुराना स्व वह है जो आत्म संशय और असफलता की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति जो खुद को किसी स्थिति से बाहर नहीं देख पाता और लगातार अपने डर से प्रभावित होता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति अब आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आप सच में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने पुराने स्व को पीछे छोड़ना होगा और एक नया मार्ग अपनाना होगा। पुराने स्व को छोड़ने का संघर्ष हम सभी का एक पुराना स्व होता है, जिसे हम अपने भीतर पाले रहते हैं। यह स्व हमारे अतीत का हिस्सा होता है, हमारी असफलताएं, हमारी कमजोरियां और हमारे डर। हम अक्सर खुद को इस पुराने स्व से जोड़ते हैं क्योंकि यह हमें सहजता और परिचितता का एहसास कराता है। यह हमारा सुरक्षित क्षेत्र बन जाता है, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जब हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमारा पुराना स्व हमें सिर्फ सीमित कर रहा है। यह हमारे विकास के रास्ते में एक रुकावट है। जब तक हम इस पुराने स्व को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी उस इंसान में नहीं बदल सकते जो हम वास्तव में बनना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है अपने पुराने स्व को पहचानना और उसे छोड़ना। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों, व्यवहारों और मानसिकता से चिपके रहते हैं। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि इस पुराने स्व को छोड़ने से ही आपके जीवन में असली परिवर्तन होगा, तो आप इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुरानी नकारात्मक आदतों को खत्म करना, नकारात्मक आदतों की पहचान करना। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे विकास के लिए हानिकारक होती हैं। यह आदतें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देती हैं। कभी-कभी हमें इन आदतों का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम इन्हें जीवन का हिस्सा मानकर जीते रहते हैं। पहचान की आवश्यकता तोड़ना। शायद यह अनुभव किया होगा कि जब आप कुछ छिपाते हैं और चुप रहते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को महसूस करने लगते हैं। यह वह समय होता है जब आपको यह एहसास होता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, बिना किसी के कहने के। यही वह पहला कदम है। आपको दिखावा करना बंद करना होगा और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अज्ञात होने का डर। हम सब में यह डर होता है कि अगर हम कुछ करते हैं और किसी को इसकी जानकारी नहीं मिलती, तो हमारी मेहनत का क्या मूल्य रह जाएगा। लेकिन यह डर असल में हमें अपनी असली शक्ति का एहसास करने से रोकता है। जब आप अपनी मेहनत को बिना किसी के सामने प्रदर्शन किए करते हैं, तो आप इस डर को मात दे सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। दिखाए बिना करने की शक्ति। यह तब होता है जब आप चुपचाप काम करते हैं और अपने परिणामों को बिना किसी बाहरी इशारे के प्राप्त करते हैं।
असली ताकत तब आती है जब आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह समझते हैं कि आपकी प्रगति सिर्फ आपके लिए है, न कि दूसरों के लिए। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि सफलता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। आपका अहंकार, जो हमेशा आपको अपनी पहचान को साबित करने के लिए उकसाता है, अब शांत हो जाता है। यह वह बदलाव है जो आपके जीवन को सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। बाहरी स्वीकृति के बिना आत्मविश्वास बनाना। जब आप बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप वास्तविक आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास उस ठोस नींव से आता है जिसे आप अपने कार्यों के द्वारा बनाते हैं, न कि दूसरों की राय से। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर। आत्मविश्वास और अहंकार में एक बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास तब होता है जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और इसे बिना किसी से साबित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जबकि अहंकार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपको हर किसी से अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्यों को बिना किसी के अनुमोदन के करते हैं और केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर है, और यह तभी जागृत होती है जब आप अहंकार को शांत करते हैं और खुद से संतुष्ट रहते हैं। सच्चे आत्मविश्वास का निर्माण। सच्चे आत्मविश्वास का निर्माण उस दिन से शुरू होता है जब आप अपने काम को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। जब आप खुद को परखने के लिए बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहते, तो आप असली आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हैं कि आपकी क्षमता और शक्ति अंदर से आती है, न कि दुनिया की स्वीकृति से। यह आत्मविश्वास उस विश्वास से आता है जो आप अपनी मेहनत और समर्पण में डालते हैं। यह वह आत्मविश्वास है जो किसी को दिखाए बिना आपकी असली शक्ति को दर्शाता है। पुरानी नकारात्मक आदतों को खत्म करना। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे विकास के लिए हानिकारक होती हैं। यह आदतें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देती हैं। कभी-कभी हमें इन आदतों का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम इन्हें जीवन का हिस्सा मानकर जीते रहते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं और एक नई दिशा में चलना चाहते हैं, तो आपको इन नकारात्मक आदतों को पहचानना होगा। अगर आप बार-बार कुछ गलत करते हैं, जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, आलस्य करना या अपनी समस्याओं से डरना, तो यह संकेत है कि आप अपनी पुरानी आदतों से बंधे हुए हैं। पहला कदम है इन आदतों को पहचानना। एक दिन का समय निकालकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। सोचें कि आप किन आदतों में फंसे हुए हैं और किस तरह की नकारात्मकता आप अपने जीवन में ला रहे हैं। इन आदतों की पहचान करने के बाद ही आप उन्हें खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलना। पुरानी आदतों को छोड़ने का मतलब सिर्फ उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनके स्थान पर नई सकारात्मक आदतें डालें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप किसी पुरानी आदत को छोड़ते हैं, तो उसका स्थान खाली हो जाता है। उस खाली स्थान में नई आदतें डालना जरूरी है, ताकि आप उन आदतों के बिना भी सफल हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुरानी आदतें बदलें, तो आपको उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलने की आवश्यकता है। जैसे अगर आपने अपनी आदत में देर से उठना और समय का अपव्यय करना शुरू किया है, तो इसे बदलने के लिए
सुबह जल्दी उठने और सकारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने की आदत डालें। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने नए आदतों को बनाने के लिए संकल्प और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी। अगर आप बिना संकल्प के इन्हें अपनाएंगे तो यह प्रक्रिया और कठिन हो सकती है। एक हो नई आदतें बनाना। नई आदतें बनाना कोई आसान काम नहीं है। यह समय लेता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करें तो आपकी पुरानी आदतों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आदतें कभी एक दिन में नहीं बदलती। इस प्रक्रिया में कुछ आवश्यक बातें हैं। निरंतरता। एक आदत को बनाने के लिए निरंतरता जरूरी है। इसे रोजाना करना होगा। छोटे कदम। बड़े बदलाव एक साथ करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे आप एक समय में केवल एक आदत पर काम करें। सकारात्मक पुनः प्रेरणा। जब भी आप अपनी नई आदत में सफल होते हैं तो खुद को सराहें और यह समझें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। समय के साथ आपकी नई आदतें आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएंगी और पुरानी आदतें जो अब आपके रास्ते में रुकावट डाल रही थीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सुविधा पर अनुशासन। परिवर्तन में अनुशासन की भूमिका। जब हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हैं और नई आदतें अपनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वह है अनुशासन। अनुशासन वह ताकत है जो हमें अपनी दिशा में चलते रहने के लिए प्रेरित करता है, भले ही राह कठिन हो। जब हम आराम की जगह अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आराम की जगह अनुशासन का पालन करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। यह बदलाव उस समय शुरू होता है जब आप यह समझते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए आपको अपनी आंतरिक ताकत को उभारना होगा। सिर्फ आलस्य या आराम में बैठकर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तत्काल संतुष्टि के बजाय अनुशासन को चुनना। हम सभी में तत्काल संतुष्टि की इच्छा होती है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल जल्दी मिले, लेकिन असल में जो व्यक्ति अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है वह सफलता की असली चोटी पर पहुंचता है। जब आप अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं तो आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। छोटे रोजाना कदमों से अनुशासन बनाना। आपकी दिनचर्या को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाते हैं तो समय के साथ यह आदत बन जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा पहले उठकर पढ़ाई करने या काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं तो यह धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगा। निरंतर अनुशासन की शक्ति। अनुशासन में निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप इसे एक दिन करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं तो इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोज अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो एक दिन यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आप बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के अपनी प्रगति को महसूस करने लगेंगे। विकास के लिए व्यक्तिगत सिस्टम बनाना। हमारी प्रगति की पहचान केवल हमारे लिए है, न कि किसी और के लिए। यदि आप हर कदम पर अपनी सफलता को दूसरों से प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी असली ताकत को खो देते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं
कि हमारी मेहनत तभी सार्थक होती है जब दूसरों को दिखाई देती है, लेकिन असली विकास तब होता है जब आप खुद के लिए काम करते हैं, बिना किसी के अनुमोदन की उम्मीद किए। आपकी यात्रा को पहचानने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नजर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप खुद को चुनौती देते हैं बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के, तो आप स्वयं अपने आंतरिक शक्तियों से जुड़ते हैं। जब आप अपनी प्रगति को खुद के लिए मापते हैं और केवल अपने भीतर के विकास को महत्व देते हैं, तो वह यात्रा स्थायी और सार्थक बनती है। बाहरी स्वीकृति की तलाश का खतरा। हम में से बहुत से लोग अपनी मेहनत को दिखाने के लिए, दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हर कदम पर प्रदर्शन करते हैं। हम अपनी सफलता की नापतौल दूसरों की नजर से करते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब आप किसी और के लिए प्रदर्शन करते हैं, तो आप अपनी असली शक्ति और उद्देश्य से बाहर हो जाते हैं। आपकी प्रगति, आपकी यात्रा केवल आपके लिए है। अगर आप दूसरों की स्वीकृति की उम्मीद करते हैं, तो आप अपनी ताकत को छिपाते हैं और खुद को सीमित कर देते हैं। बाहरी स्वीकृति हमें तात्कालिक खुशी दे सकती है, लेकिन यह स्थायी बदलाव नहीं ला सकती। अगर आपकी सफलता दूसरों के विचारों पर निर्भर होती है, तो आप अपनी आंतरिक संतुष्टि और आत्मविश्वास को खो देते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी यात्रा आपके लिए है, और सफलता का असली मूल्य तब आता है जब आप इसे खुद के लिए मापते हैं। विकास के लिए सिस्टम बनाना। जब आप अपनी प्रगति को केवल खुद के लिए मापने लगते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक मजबूत और स्थिर व्यक्तिगत विकास प्रणाली बनाना। यह कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से विकसित होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विकास के लिए एक अच्छा सिस्टम वह होता है जो निरंतर आपके जीवन में सुधार लाता है। जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप अपनी सफलता को बाहरी दुनिया के समक्ष नहीं दिखाएंगे, तब आपको यह एहसास होता है कि आपकी यात्रा में केवल आप ही हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका सिस्टम एक तरह से आपके आत्मनिर्भरता का परिचायक होता है। यह सिस्टम बाहरी मान्यता से मुक्त होकर अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में आपकी मदद करता है। जब आप अपनी मेहनत को बिना किसी उम्मीद के करें, तो आप अपने आंतरिक आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। व्यक्तिगत विकास का असली मूल यह है कि आप दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल तात्कालिक परिणामों पर। जब आप किसी कार्य को दिन ब दिन करते हैं और अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी मेहनत धीरे धीरे आपको उस स्तर पर पहुंचाती है जहां आपकी प्रगति दिखने लगती है। यह वह समय होता है जब आपकी मेहनत अपने आप दूसरों को प्रेरित करती है, बिना किसी बाहरी प्रचार के। यह सब स्थिरता और निरंतरता से आता है। आपके सिस्टम में ये दोनों तत्व होने चाहिए। आप जब अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो धीरे धीरे आप एक सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाते हैं। मौन में निर्माण करना। मौन में काम करने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। हम जब भी किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं, तो हमारा ध्यान खुद पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर होता है जो हमारी मेहनत को देखेगा। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, बिना किसी के अनुमोदन की उम्मीद किए। मौन में काम करने की शक्ति। मौन में काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना किसी शोर के सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप यह समझते हैं
कि आपकी यात्रा और आपकी सफलता केवल आपके लिए है, तो आप दूसरों के शोर को सुनने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं। यही शक्ति है जो आपकी मेहनत और समर्पण को प्रेरणा में बदल देती है। मौन में काम करते हुए आप किसी के अनुमोदन की तलाश नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बाहरी दिखावे की कोई परवाह नहीं होती। आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बिना किसी के कहने के। तद्दैशीते है मौन में निर्माण करने वाला व्यक्ति। जब आप मौन में निर्माण करते हैं तो आप खुद को अपने सबसे अच्छे रूप में ढालते हैं। आपको किसी से दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी मेहनत अपने आप बता देती है कि आप क्या कर रहे हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं, आपका आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ने लगती है। हमेशा यह याद रखें कि आपकी सफलता तभी स्थायी होगी जब आप इसे चुपचाप बिना किसी बाहरी दिखावे के हासिल करेंगे। मौन में काम करना, बिना किसी को दिखाए काम करने की आदत आपके जीवन को स्थिर और सशक्त बनाती है। मौन में काम करने का महत्व। मौन से ताकत बनाना। मौन में काम करते हुए आप अपनी आंतरिक ताकत को महसूस करते हैं। जब आपको यह एहसास होता है कि आप अपनी प्रगति को बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से माप सकते हैं, तो आप धीरे धीरे एक सशक्त व्यक्ति बनते जाते हैं। आपकी यात्रा के इस हिस्से में केवल आप होते हैं। आपको किसी से प्रमाणित होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद से यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह सब आत्मविश्वास और धैर्य से आता है। जब आप बिना किसी दिखावे के काम करते हैं, तो आपके भीतर की शक्ति और प्रेरणा विकसित होती है। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, और यह विश्वास ही आपकी ताकत है। आज के इस सफर में आपने जाना कि असली ताकत मौन में है। आपने यह महसूस किया कि आपकी यात्रा सिर्फ आपकी है, और आपको इसे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। अब वक्त है अपने रास्ते पर चलने का, बिना किसी की स्वीकृति के, बिना किसी दिखावे के। यह समय है जब आप अपने आंतरिक उद्देश्य को समझें, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और बस अपनी राह पर चलते रहें। कभी भी दूसरों की राय और अनुमोदन के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर की आवाज सुनें और वही करें जो आपको सही लगता है, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, जब आप अपने कार्यों को बिना किसी बाहरी प्रभाव के सिर्फ अपने विश्वास के आधार पर करते हैं। आपकी यात्रा, आपकी मेहनत, आपकी प्रगति, यह सब आपके लिए है, और जब आप इसे अपने लिए करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे, चाहे वे किसी के सामने आएं या ना आएं। आपका समय आ गया है। अब आप अपने रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सशक्त, शांत और बिना किसी डर के। निर्भय मार्ग। अपनी यात्रा को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रोक टोक के बढ़ो।